8-9 अगस्त की रात को जूनियर गर्ल डॉक्टर की भयानक तरीके से रेप करके हत्या कर दी जाती है और जब पोस्टमार्टम किया गया तो कभी कुछ और तो कभी कुछ और कहा जाता है। बात सीधी कहे तो इस केस को बहुत ज्यादा घुमाया गया। खैर आज की इस 3D वीडियो में हम एनिमेशन के जरिए इसी वारदात को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे कब कितने लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही इस केस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। देखो ये है आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में मौजूद है। आज रात है 8 अगस्त की। हमेशा की तरह इस समय भी जूनियर डॉक्टर अपना काम कर रही थी और एक लंबा 36 घंटे का नाइट शिफ्ट करने के बाद करीब 12 बजे रात को उन्हें अपने काम से छुट्टी मिलती है और फिर वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी का आखिरी भोजन करने के लिए अपने इन 2 दोस्तों के साथ आई हुई थी। यहाँ ये जानना बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि अभी पुलिस जिन लोगों को लेके इन्वेस्टिगेशन कर रही है ये वही लोग हैं। पहले ये है फर्स्ट ईयर पीजी डॉक्टर अर्का, दूसरे नंबर पर है ये है फर्स्ट ईयर पीजी डॉक्टर सौमित्र, थर्ड नंबर पर है ये हाउस स्टार गुलाम और फोर्थ नंबर पर है ये इंटर्न शुभदीप। तो रात 12 बजे इन्हीं अर्का और सौमित्रा के साथ जब जूनियर डॉक्टर ने खाना खाया और फिर सभी यहाँ से उठकर इस सेमिनार रूम में चले आते हैं और ये तीनों आज रात यहाँ पे 1 बजे के आसपास बैठकर नीरज चोपड़ा का फाइनल मैच चल रहा था तो उसे गोल्ड मेडल भारत को मिलेगा या फिर नहीं, इसी एक्साइटमेंट पे ये तीनों यहाँ पर मौजूद थे। फिर मैच खत्म होने के बाद 2 बजे के आसपास ये दोनों उठकर इस सेमिनार के पास वाले स्लीप रूम में ही चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन जूनियर डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाती है तो वो यहीं पे सेमिनार हॉल में रुक के चेयर पर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुक जाती है। अब यहाँ पे इनके अलावा एंट्री होती है गोलम की जो 3rd फ्लोर पर आता है 2:45 को और एक पेशेंट का टेस्ट करता है और फिर नीचे चला जाता है 1st फ्लोर पर इमरजेंसी हॉल में और 4th फिर शुभदीप आता है और इंटर्न रूम में चला जाता है आराम करने के लिए। ये रूम भी सेमिनार हॉल के बिल्कुल ही आसपास ही था। अब देखो यहाँ तक आपको जूनियर डॉक्टर की बात समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि इस समय तक हैवान संजय रॉय क्या कर रहा था और इस सेमिनार में वो कब आता है। देखो 8 अगस्त की रात को हमेशा की तरह दलाली वाले काम करके ही संजय ने यहाँ पे कुछ लोगों को एडमिट कराया था। उन्हें रात को 11 बजे देखने आया और फिर यही पास के वार्ड में ही एक पेशेंट और एडमिट था और वो इसी के दोस्त सौरभ का छोटा भाई था जिसके अगले ही दिन सर्जरी होने वाली थी। इसी से ये मिलने 11 बजे आता है और फिर 11:15 पर सौरभ के साथ बाहर चला जाता है। अब इन दोनों का मन फिर से शराब पीने का करता है और ये हॉस्पिटल से दूर 1 किलोमीटर दूर शराब पीने के लिए अपने बाइक से चले आते हैं और दोनों यहाँ पर बैठ के कुछ टाइम तक शराब पीते हैं और फिर करीब 12:30 बजे इस दुकान से 2 किलोमीटर दूर रेड लाइट एरिया सोनागाछी में चले आते हैं। ये वही जगह है जहाँ सेक्स वर्कर काम करती है और यहाँ पर इन दोनों की बात जब नहीं बनी तो फिर ये 15 किलोमीटर दूर इस दूसरे वाले रेड लाइट एरिया में चले जाते हैं। इसी दौरान बीच में ही इन दोनों ने एक लड़की से छेड़छाड़ की। इस बात का प्रूफ भी सीसीटीवी के रूप में सीबीआई के पास मौजूद है। खैर इतनी दूर आने के बाद जब वहाँ के लोगों से बात हुई तो संजय के दोस्त सौरभ की तो बात बन जाती है और वो एक सेक्स वर्कर के साथ चला जाता है। लेकिन संजय अभी भी यहाँ पर बाइक पर बैठ कर उसका इंतजार कर रहा होता है और जब संजय वहाँ पे नहीं गया तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और उससे कुछ अश्लील तस्वीरें मांगी। खैर कुछ देर में सौरभ वापस आ जाता है और फिर उसके साथ आरजीकर हॉस्पिटल ये दोनों वापस आ जाते हैं और ये दोनों वापस इसलिए आते हैं क्योंकि सौरभ को अपने भाई से जो एडमिट था उससे कुछ पैसे लेने थे। फिर क्या भाई से पैसे लेने के बाद वो एक ऑनलाइन बाइक बुक करता है और संजय से कुछ बात करके यहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद इस समय तक रात के 3:30 बज चुके थे और ये 4th मंजिल पर मौजूद ट्रॉमा सेंटर में एक ऑपरेशन थिएटर के पास किसी काम से जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और ये वापस चला आता है। करीब 4:03 पर सीसीटीवी की मदद से ये पाया गया कि ये 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल की तरफ जाता है जहाँ ये लेडी डॉक्टर रेस्ट करने के लिए बैठी थी जो स्टोरी में मैंने आपको पीछे बताया है। फिर क्या जैसे ही ये सेमिनार रूम में एंटर करता है अकेली सोई हुई लड़की को देखकर इसकी हैवानियत का कोई सीमा नहीं रही। पहले ये डॉक्टर के पास जाता है और उसका मुंह पकड़ के उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। इसी हाथापाई में वो डॉक्टर के पहने हुए ग्लास पर कई मुक्कों से वार करता है जिसके चलते ग्लास टूटकर डॉक्टर की आंख में धंस जाते हैं और आंख से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब तक डॉक्टर की कोशिश जारी थी कि वो कैसे भी इससे बच जाए। लेकिन फिर तभी ये उसके पेट में कई बार मुक्कों से वार कर देता है और मुक्कों से वार करने के बाद ये हाथ पर ना हिला सके इसके लिए उसके लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर को ही तोड़ देता है। फिर क्या डॉक्टर यहाँ तक बेहोश हो जाती है और ये दरिंदा अपने काम को अंजाम देता है जहाँ इसे डॉक्टर के पैर और हिप बोन को ही तोड़ देता है। और फिर क्या 4:03 पर जैसे ये सेमिनार में आया था वैसे ही 4:35 पर यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और जब सुबह हुई तो पुलिस को डॉक्टर की लाश देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। लेकिन पास में गिरे हुए ब्लूटूथ से पुलिस ने संजय का पता लगाया और उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। अब बिना राजनीति और धांधली के कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो जब डॉक्टर के साथ ये सब हो रहा था तो यहाँ की आवाज यहाँ बाहर बैठे इन दोनों के पास इसलिए नहीं आई क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सेमिनार हॉल को साउंड प्रूफ बनाया गया था और सबको पहले लगा कि ये गैंग रेप है। लेकिन जब बाद में डॉक्टर के वजाइना स्वाइप टेस्ट किया गया तो पता चला कि डॉक्टर के डीएनए प्रोफाइल के अलावा बॉडी में सिर्फ संजय के डीएनए प्रोफाइल ही मौजूद थे। लेकिन क्या सच में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारे सही थे? क्योंकि अगर इसमें मिली भगत हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही छेड़छाड़ हुई है तो ये केस भी हमेशा के लिए मिस्ट्री बन जाएगा जैसे सुशांत और दिशा के साथ हुआ था। जिस तरह का रिपोर्ट बनना चाहिए था उस तरह जो फोरेंसिक मैनुअल का नियम, तो डिनर में क्या लिया था उसमें कोई मादक मिक्स्ड हुआ था क्या?
उसमें कोई नशे का कोई सीबीआई के हाथ में तभी आया जब सारे सबूत को मिटा दिया गया था। अब सीबीआई उन्हीं फैक्ट्स पर चल रही है जो कोलकाता पुलिस ने उन्हें सौंपा है। खैर देखते हैं कि इस केस को कब इंसाफ मिलता है, या हर बार की तरह इस केस को भी पॉलिटिशियन और पैसों के नीचे ही दबा दिया जाएगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो जिसमें हम सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या क्या इसमें धांधली हुई है और किन किन लोग इसमें शामिल हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर जरूर जाएं।